मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और युद्ध के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसा रहस्य जिस पर पिछले 20 सालों से पर्दा पड़ा था, अब खुद हमास ने उसे दुनिया के सामने खोल दिया है। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने आधिकारिक तौर पर अपने विश्व प्रसिद्ध प्रवक्ता अबू उबैदा की शहादत का ऐलान कर दिया है। यह खबर केवल एक संगठन के प्रवक्ता की मौत की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे मिस्टीरियस लेजेंड का अंत है जिसने इजराइल जैसी सैन्य महाशक्ति के खिलाफ शब्दों और मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक नई इबारत लिखी। हमास ने पुष्टि की है कि अबू उबैदा, जिनका असली नाम हुदैफा समीर अब्दुल्ला अल कहलौत था, अगस्त 2025 में गाजा के रिमल इलाके में एक इजरायली हवाई हमले में शहीद हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल ने काफी समय पहले ही दावा किया था कि उन्होंने हुदैफा को मार गिराया है, लेकिन हमास अब तक इस खबर को सिरे से नकारता रहा था। अब सवाल यह है कि हमास ने 4 महीने बाद इस खबर की पुष्टि क्यों की, और पहली बार दुनिया के सामने उनकी बिना नकाब वाली तस्वीर जारी करने के पीछे उनकी क्या रणनीति है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हुदैफा अल कहलौत का सफर, एक साधारण छात्र से लेकर दुनिया के सबसे चर्चित नकाबपोश प्रवक्ता बनने तक की पूरी कहानी। अबू उबैदा, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक चेहरा उभरता था जो हमेशा लाल कफाया से ढका रहता था। इजरायली खुफिया एजेंसियों मोसाद और शिन बेट दशकों से इस नकाब के पीछे छिपे चेहरे की तलाश में थी, लेकिन अब हमास द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस चेहरे की हकीकत दुनिया के सामने है। हुदैफा अल कहलौत का जन्म 1985 में उत्तरी गाजा के जबलिया शरणार्थी शिविर में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसे 1948 की जंग में अपने पुश्तैनी गांव नीलिया से विस्थापित होना पड़ा था। हुदैफा केवल एक लड़ाके नहीं थे, बल्कि वे एक बेहद पढ़े लिखे विद्वान भी थे। उन्होंने गाजा की मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से शरिया और कानून में पढ़ाई की और 2013 में इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स डिग्री हासिल भी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मास्टर डिग्री का विषय इस्लामी इतिहास, युद्ध की रणनीतियां था। 2002 में वे अल कसम ब्रिगेड में एक फील्ड कमांडर के तौर पर शामिल हुए, लेकिन उनकी वाक्पटुता और शुद्ध अरबी बोलने की कला ने उन्हें 2005 में संगठन का आधिकारिक प्रवक्ता बना दिया। उन्होंने अपना नाम अबू उबैदा 7वीं सदी के महान मुस्लिम कमांडर अबू उबैदा इब्न अल जर्राह के नाम पर रखा था। दशकों तक उन्होंने अपनी पहचान इतनी गुप्त रखी कि उनके पड़ोसियों तक को नहीं पता था कि उनके बगल में रहने वाला शख्स ही पूरी दुनिया में मशहूर अबू उबैदा है। इजराइल ने 2014 और 2021 में उनके घर पर बमबारी भी की, लेकिन वे हर बार बच निकलने में कामयाब रहे, जिससे उनकी रहस्यमयी छवि और मजबूत होती गई। अबू उबैदा की सबसे बड़ी ताकत उनकी बंदूक नहीं, बल्कि उनका कम्युनिकेशन था। आधुनिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा प्रवक्ता हुआ होगा जिसने बिना चेहरे दिखाए इतनी बड़ी वैश्विक लोकप्रियता हासिल की हो। वे हमास के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार थे। जब भी इजराइल गाजा पर हमला करता, दुनिया भर के लोग न्यूज चैनलों से ज्यादा अबू उबैदा के टेलीग्राम संदेशों का इंतजार करते थे। उनके वीडियो की शुरुआत हमेशा एक खास धुन से होती थी और अंत उनके सिग्नेचर डायलॉग इन्ना लहू जिहाद नस्रुन व शहादा। उन्होंने इजरायली समाज के भीतर एक तरह का मानसिक दबाव पैदा कर दिया था। कई बार इजरायली नागरिक अपनी सेना की रिपोर्ट्स के बजाय अबू उबैदा के दावों को अधिक गंभीरता से सुनते थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अबू उबैदा की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। वे केवल हमास के नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत में प्रतिरोध का चेहरा बन गए। उनकी तस्वीरों वाली टी शर्ट्स और पोस्टर न्यूयॉर्क से लेकर जॉर्डन तक की सड़कों पर देखे गए। इजरायली सेना ने उन्हें बेनकाब करने के लिए कई प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए, लेकिन हुदैफा ने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने साबित किया कि युद्ध केवल मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग और नैरेटिव के जरिए भी लड़ा जाता है। उनकी शहादत हमास के लिए केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक आवाज का खो जाना है। अब सवाल यह है कि हुदैफा अल कहलौत के जाने के बाद क्या होगा? क्या हमास की आवाज दब जाएगी? हमास ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। हुदैफा की मौत की आधिकारिक पुष्टि के साथ ही
हमास ने नए अबू उबैदा को लॉन्च कर दिया है। हमास की नई रणनीति यह है कि अबू उबैदा अब एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि अल कसम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता का एक पद बन चुका है। नया प्रवक्ता भी उसी लाल नकाब में उसी पृष्ठभूमि के साथ नजर आया है। यह इजराइल के लिए एक सीधा संदेश है कि आप एक इंसान को मार सकते हैं लेकिन उस पहचान को नहीं जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि हुदैफा अल कहलोत की जगह भरना लगभग नामुमकिन है, उनकी आवाज का वह जादुई असर और शब्दों का वह चयन शायद ही किसी और में मिले। इजराइल के लिए यह एक रणनीतिक जीत जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गाजा में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हुदैफा के बिना नकाब वाली तस्वीर जारी करना यह भी संकेत देता है कि हमास अब अपने पुराने नेताओं को अमर बनाकर नई पीढ़ी को सामने ला रहा है। अबू उबैदा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सूचना के दौर में एक व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर भी पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अबू उबैदा हुदैफा अल कहलोत जैसा प्रभाव पैदा कर पाएगा या इजराइल इस बदलाव का फायदा उठाकर हमास को कमजोर कर देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मेरा नाम था मोनिस और आप देख रहे थे दी भारत वर्टेक्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप जरूर बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।